नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख खनिज। अब राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं, तो सबसे पहले तो उनके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, जिनमें लोहा धात्विक खनिज है, अलोहा धात्विक खनिज है, आणविक खनिज है, ईंधन खनिज है, रासायनिक उर्वरक खनिज है, बहुमूल्य पत्थर खनिज है और अन्य अधात्विक खनिज है। तो आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक उर्वरक खनिज कि रासायनिक उर्वरक खनिज कौन से हैं, रासायनिक उर्वरक खनिज किसे कहते हैं, राजस्थान में कौन से रासायनिक उर्वरक खनिज पाए जाते हैं और उनको लेके किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो एक एक को लेके हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक उर्वरक खनिज। सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि रासायनिक उर्वरक खनिज किसे कहते हैं। वे खनिज जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक निर्माण उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रासायनिक उर्वरक खनिज कहलाता है। अब देखिए समझना यहां से, रासायनिक उर्वरक खनिज किसे कहेंगे? ऐसे खनिज जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक बनाने में प्रमुख कच्चे माल रॉ मटेरियल के रूप में काम में लिए जाते हैं। और इसका कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायराइट आदि का संबंध किस उद्योग से? यानी कि जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, पायराइट है, पोटास है, यह सभी कच्चे माल के रूप में रासायनिक उर्वरक उद्योग में काम आते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक उर्वरक खनिज कहते हैं। अब राजस्थान में कौन कौन से रासायनिक उर्वरक खनिज पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाने वाले रासायनिक
उर्वरक खनिज। अब राजस्थान में कौन कौन से रासायनिक उर्वरक खनिज पाए जाते हैं, ये उनके भंडार हैं या उनका उत्पादन होता है। तो जिसमें सबसे पहला जो है वह है पायराइट है, पोटास है, रॉक फॉस्फेट है और जिप्सम है। यानी कि राजस्थान से मुख्य रूप में 4 रासायनिक उर्वरक खनिज पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पायराइट की। पायराइट राजस्थान से निकलने वाला प्रमुख रासायनिक उर्वरक खनिज हैं जो सलादीपुर, सीकर से निकलता है। कहां से निकलता है? सलादीपुर, सीकर से। यानी कि पूरे राजस्थान में पायराइट की एक ही खान है या एक ही उत्पादक जिला है। जिला पूछा जाता है तो सीकर, खान पूछी जाती है तो सलादीपुर। क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरा जो है वह है पोटास। दूसरा है पोटास। तो देखिए, यदि हम पोटास की बात करें तो राजस्थान में पोटास के भंडार पर्मियन काल की चट्टानों में पाए जाते हैं। राजस्थान में पोटास के भंडार पर्मियन काल या पर्मो कार्बेनिफेरस युग की चट्टानों में यानी कि राजस्थान में जो पोटास के भंडार हैं वह पर्मियन काल या पर्मो कार्बेनिफेरस युग की चट्टानों में पाए जाते हैं। और राजस्थान में इसके जो भंडार हैं राजस्थान में पोटास के भंडार बीकानेर, नागौर बेसिन, बीकानेर, नागौर, चूरू,
गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में है। यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान में पोटास के जो भंडार है वह बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत जो जिले आते हैं, जिसमें बीकानेर और बीकानेर के आसपास के जिले बीकानेर है, नागौर है, अनूपगढ़ है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू, यह बीकानेर नागौर बेसिन क्षेत्र कहलाता है और यहीं पर पोटास के भंडार मिले। और पूरे भारत में पोटास के भंडार केवल राजस्थान में है और राजस्थान में कहां है? प्रमुख कार्बोनिफेरस या पर्मियन काल की चट्टानों में पाए जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से राजस्थान में जो 4 प्रमुख रासायनिक उर्वरक खनिज है उनमें पायराइट का यदि प्रश्न आएगा तो एक ही आता है, सलादीपुर सीकर से। और पोटास का जब प्रश्न आता है तो राजस्थान का संदर्भ में पूछा जाता है कि पोटास के भंडार कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं या राजस्थान में पोटास के भंडार कहां हैं, तो बीकानेर नागौर बेसिन के जिले हमें क्लियर होने चाहिए। इसके बाद अगला जो है वह है रॉक फॉस्फेट। कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। तो देखिए यदि हम बात करें रॉक फॉस्फेट, अब रॉक फॉस्फेट को लेके क्या पूछा जाता है, देखिए अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रॉक फॉस्फेट जो है यह एक रासायनिक उर्वरक खनिज है जिसका उपयोग मृदा की अम्लता या लवणता की समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। यानी कि रॉक फॉस्फेट रासायनिक उर्वरक खनिज है। जिसका उपयोग मृदा की लवणता या अम्लता की समस्या के समाधान हेतु किया। यानी कि रॉक फॉस्फेट जो कि एक रासायनिक उर्वरक खनिज है, तो इसका प्रयोग हम मिट्टी की लवणता या अम्लता की जो समस्या है उस समस्या के समाधान में हम लोग करते हैं। और भारत में रॉक फॉस्फेट के सबसे ज्यादा जमाव या सबसे ज्यादा भंडारण है वह राजस्थान में और झामर कोटड़ा उदयपुर, जो कि रॉक फॉस्फेट की भारत की सबसे बड़ी खान है। भारत में रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक
भंडारण तथा उत्पादन वाला राज्य राजस्थान है और भारत में रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान झामर कोटड़ा उदयपुर है, जिसे 1999 में सर्वश्रेष्ठ खदान का पुरस्कार दिया गया, जिसे 1999 में सर्वश्रेष्ठ खदान का पुरस्कार दिया गया। यानी कि आपसे जब भी रॉक फॉस्फेट के बारे में पूछा जाता है तो सबसे प्रमुख खान पूछी जाती है झामर कोटड़ा, जो कि कहां पर है, उदयपुर में। और यह भारत की सबसे बड़ी रॉक फॉस्फेट की खान है, जिसे 1999 में सर्वश्रेष्ठ खदान का पुरस्कार भी मिला है। अब राजस्थान में रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, तो देखिए राजस्थान में रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्र, यदि हम राजस्थान में रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है या सबसे प्रमुख है वह है झामर कोटड़ा ढाकन कोटड़ा और डाफन कोटड़ा। यह कहां पर है, उदयपुर। यानी कि रॉक फॉस्फेट के सबसे ज्यादा भंडार या उत्पादन कहां होता है, उदयपुर में, जिनमें झामर कोटड़ा, ढाकन कोटड़ा और डाफन कोटड़ा प्रमुख। इसके अलावा है बिरमानिया, जो कि लाठी सीरीज जैसलमेर में। इसके अलावा है करपुरा या कंवरपुरा सीकर हैं और अचरोल। यहां पे सबसे ज्यादा रॉक फॉस्फेट के भंडार या उत्पादन होता है, जिनमें प्रमुख खान है वह झामर कोटड़ा है। और झामर कोटड़ा यानी उदयपुर की खानों के बाद में सबसे ज्यादा पूछी जाती है बिरमानिया, जो कि लाठी सीरीज के अंतर्गत जैसलमेर में। तो इस तरह से राजस्थान में रॉक फॉस्फेट, जो कि रासायनिक उर्वरक खनिज के रूप में
पाया जाता है और जिसकी सबसे बड़ी खान कौन सी है? झामरकुंडा। रॉक फॉस्फेट के बाद में जो आता है वह है जिप्सम। तो बात करते हैं जिप्सम की। रासायनिक उर्वरक खनिज, और इसमें हम बात करने वाले हैं जिप्सम। अब समझना सबसे बड़ा, जिप्सम जिसके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, यानी कि जिप्सम का पूरा उत्पादन कहां से होता है? राजस्थान से होता है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जिप्सम जिसे हरसौट तथा क्या कहा जाता है? खड़िया। खड़िया कहा जाता है। दूसरा, रवेदार जिप्सम को सेलेनाइट कहा। दो पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि जिप्सम को हरसौट और खड़िया कहते हैं, जबकि रवेदार जिप्सम होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेलेनाइट के नाम से जानते हैं। अब यहां पे समझने की बात है कि सेलेनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान है, जबकि जिप्सम का पूरा उत्पादन राजस्थान से अब जब ये शब्दावली आती है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी क्या होता है? कंफ्यूज होता है। अब समझना, सेलेनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान है। एकमात्र उत्पादक राज्य का मतलब है कि यहां राजस्थान के अलावा भारत के किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र से नहीं निकलता है, केवल राजस्थान से निकलता है। तो वह कौन सा है? सेलेनाइट। यानी कि जिप्सम, सॉरी, सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वॉलस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। जबकि जिप्सम का पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है, कि जिप्सम के भंडार हैं, लेकिन उत्पादन वर्तमान में सब केवल कहां से हो रहा है? राजस्थान से हो रहा है। इसलिए दोनों में अंतर है, यह समझना। एकमात्र उत्पादक राज्य पूछा जाता है तो आएगा सेलेनाइट में, और पूरा उत्पादन का पूछा जाता है तो हम चांदी और जिप्सम और कैल्साइट के रूप में जानते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां जो जिप्सम है, यहां एक क्या है? रासायनिक उर्वरक खनिज है, जिसका उपयोग किसके अंतर्गत किया जाता है? मृदा की क्षारीयता की समस्या के लिए करते हैं। जिप्सम एक रासायनिक
उर्वरक खनिज है। जिसका प्रयोग मृदा की क्षारीयता की समस्या के लिए किया यानी कि जिप्सम भी एक रासायनिक उर्वरक खनिज है और इसका प्रयोग जो है वह मृदा की क्षारीयता की समस्या के लिए करते हैं। अब मिट्टी की अम्लता या लवणता की समस्या के लिए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं, जबकि क्षारीयता की समस्या के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक जमाव है वह बीकानेर और नागौर के मध्य है, जिसे हार्डपन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में बीकानेर से नागौर के मध्य जिप्सम जमाव क्षेत्र को हार्डपन क्या कहा जाता है? हार्डपन। और यदि आपसे पूछ भी ले कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम का जमाव किन जिलों में, तो सबसे ज्यादा जमाव बीकानेर और नागौर में। बीकानेर में जामसर जो है वह एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है, जबकि नागौर का जो गोठ मांगलोद है यह राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन वाली खान है। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान में जिप्सम की प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं और उनको किस तरह से हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान में जिप्सम उत्पादक क्षेत्र, राजस्थान में जिप्सम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर की, क्योंकि सबसे ज्यादा जमाव जो है वह कहां पर है? बीकानेर। अब बीकानेर में कौन कौन सी खाने हैं? तो बीकानेर में है जामसर, हरकासर, सियासर, नापासर और लूणकरणसर। लूण तो यहां राजस्थान में जिप्सम के उत्पादक क्षेत्र या भंडारण क्षेत्र है बीकानेर, जिसमें जामसर एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है। जामसर एशिया की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है? जामसर। उसके बाद है दूसरा नागौर, और यदि हम नागौर में बात करें तो एक तो है गोठ मांगलोद
दूसरा है धाकोरिया और भदवासी। इसमें गोठ मांगलोद जो है यहां गोठ मांगलोद सर्वाधिक जिप्सम उत्पादक खान। सबसे ज्यादा उत्पादन गोठ मांगलोद से होता है, जबकि सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है? जामसर में, जो एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है। इसके अलावा जो है वह है बालोतरा। बालोतरा में जो है कौन सा? कवाश। कवास है। बाड़मेर में बात करेंगे तो बाड़मेर में उत्तरलाई है। पाली में यदि बात करें खुटानी है। जैसलमेर में यदि हम बात करते हैं तो मोहनगढ़ है। तो इस तरह से राजस्थान में जिप्सम उत्पादक क्षेत्र में, अब यहां समझना, कवास जो पहले बाड़मेर में था, नई चिल्लों के अनुसार अब किस में आ रहा है? बालोतरा में है। उत्तरलाई बाड़मेर में है, खुटानी पाली में है और मोहनगढ़ यहां जैसलमेर। तो इस तरह से यहां राजस्थान में जिप्सम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र या खाने, जो हमें एग्जाम में विशेष रूप से जामसर और गोठ मांगलोद पूछा जाता है। ये थे राजस्थान में रासायनिक उर्वरक खनिज। और यहां से जो प्रश्न हमें कई बार देखने को मिलता है वह सबसे ज्यादा मिलता है जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायराइट से। हालांकि रासायनिक उर्वरक खनिज के प्रश्न हर बार एग्जाम में चाहे पोटास के रूप में हो, पायराइट के रूप में हो, रॉक फॉस्फेट या जिप्सम के रूप में हो, पूछे जाते हैं। और कई बार सभी खनिजों को एक साथ ही पूछ लिया जाता है कि जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायराइट का संबंध किस उद्योग से। तो यह ध्यान रखना, यहां मुख्य रूप से कच्चे माल के रूप में रासायनिक उर्वरक खनिज में काम आते हैं, इसीलिए इनका संबंध रासायनिक उर्वरक निर्माण उद्योग से है। हालांकि जिप्सम का उपयोग है, रॉक फॉस्फेट का उपयोग है, सीमेंट में भी किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यहां रासायनिक उर्वरक निर्माण उद्योग में काम में आते हैं, इसीलिए इन्हें हम रासायनिक उर्वरक खनिज के रूप में जानते हैं। तो यह था राजस्थान में पाए जाने वाले रासायनिक उर्वरक खनिज, जिसको लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा की। और इसी के साथ राजस्थान के रासायनिक उर्वरक खनिज कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।